जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा इन क्लास को और सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद भी करते चलिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को सभी लोग जो है एक बार ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को जो है किससे संबंधित है। सभी लोग आंसर लगाइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके मेजर ध्यानचंद से। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। बताइए मुद्राक्षस के रचयिता कौन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है विशाख दत्त है। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एयर इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, नई दिल्ली। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो है यहाँ पे हो जाएंगे श्रीगुप्त। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे जितने भी लोग का है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे पाटलिपुत्र, जो कि गुप्त वंश का राजधानी था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो यहाँ पे निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाए गए थे आपके कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन। तो गीत गोविंद के रचयिता यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, जयदेव हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक एवं चंद्रवर्मन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आगरा शहर का संस्थापक जो है कौन था। सभी क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए इन क्वेश्चन को एक बार। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक था आपके सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था का जो प्रारंभ किए हुए थे, तो ये किए गए थे आपके इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, इल्तुतमिश। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में जो देखने को मिला, तो ये मिले थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसके हथियारे को
पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर ने किसके हथियारों को पुरस्कृत किया था? तो ये वीर सिंह बुंदेला के यहाँ पे क्या है, हथियारे को पुरस्कृत किए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम था? तो मुमताज महल का यहाँ पे वास्तविक नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएंगे। ऑप्शन ए जिनका भी है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थापित की थी? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थापित की थी? तो ये किए थे आपके दिल्ली में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाए थे? तो ये चलाए गए थे शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किए थे अंग्रेज खान से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये आपके अकबर के दरबार में हुए थे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी डैश में लौट आए। तो दक्षिण अफ्रीका में 21 साल जो है रहने के बाद जो है गांधी जी जो है कब यहाँ पे लौटे थे? तो ये लौटे थे कब? चलिए फटाफट बताइएगा आप लोग। तो जिनका भी ऑप्शन है उनका सही है। ऑप्शन है 1915 में वापस लौटे थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? तो बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? तो ये दिए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? तो ये किए गए थे आयोजित आपके 1930 में। ऑप्शन जो है यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में किए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, 1932 का पूना एक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच समझौता था। तो 1932 का पूना एक्ट जो है ये महात्मा गांधी और किसके बीच समझौता था? तो B.R. अम्बेडकर जी के बीच था। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, हीरा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं जो है अधिक है? तो भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं जो है अधिक हो जाएंगे? तो ये आपके तमिलनाडु एवं गुजरात के हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे जो है कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण जो है किसे कहते हैं? ये आपके छोटा नागपुर के पठार को बोलते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये किस में जाने जाते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो आपके कॉस्मोलॉजी में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी जिनका भी उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारों का ऐसा समूह जिसके उसकी आकृति से पहचाना जाता है वह क्या कहलाता है? तो तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उनको हम सभी लोग जो है यहाँ पे क्या कहेंगे? तारामंडल बोलते हैं। ऑप्शन ए जिनका है उनका सही है, तारामंडल। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सभी लोग लाइक कर लीजिए
और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिए, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए हम मेहनत कर करके आपके लिए डेली यहाँ पे क्लास बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप लोग को मेरा मेहनत पसंद आ रहा है दोस्तों, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जो है ना जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाएंगे और आप लोग जो उस क्लास को भी मिस ना कर पाएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को सभी लोग जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके मनीला में है। ऑप्शन डी जिनका है उनका सही है, मनीला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो ये कौन कहलाते हैं? सेंटोस कहलाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, सेंटोस कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो ये किए गए हैं भाग 3 में आपके। ऑप्शन बी जिनका है सही जवाब है, भाग 3 में हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सीधा सीधा ये प्रश्न आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे दोस्तों, आप लोग बस अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, ठीक है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे किस में? तो आप लोग बताइएगा, यह हो जाएंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक में, ठीक है। ऑप्शन डी जिनका है उनका सही है, 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो है कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो कुल 7 अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में भारतीय संविधान को। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से सूची से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हटाए गए हैं। ऑप्शन बी जिनका है उनका सही है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हटाए गए हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी? चलिए बताइएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी? तो ये अस्तित्व में आए हुए थे 1952 में, यानी कि 1952 में आए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सब लोग देखिएगा, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना का अंतराल होता है? तो इनके बीच अंतराल होता है 6 महीना का, ज़्यादा दिन का नहीं होता है, 6 महीना का होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था। तो पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किए गए थे। तो ये पेश कब किए गए थे? तो ये 1968 में किए गए थे, यानी 1968 में दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये संसद हो जाएंगे। ऑप्शन डी जिनका है उनका सही है, संसद है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आप लोग का, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इनका गठन हुआ था वर्ष 1952 में। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो यहाँ पे उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन हो जाएंगे राज्यसभा। ऑप्शन बी जिनका है उनका सही है, राज्यसभा वाले सही लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का यहाँ पे प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 80 के तहत की गई है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 80 के तहत। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करते हैं आपके कितने, 250 करते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 250। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पर की जाती है? तो ये आपके उच्च न्यायालय में की जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, उच्च न्यायालय।
चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या हो जाएंगे, तो इनका उम्र सीमा हो जाएंगे यहाँ पे 62 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब 62 वर्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है। तो उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है, तो ये कर सकते हैं आपके 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे, सही जवाब 2 वर्ष के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है, तो इनमें किए गए हैं 3 प्रकार के आपातकाल की बात। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है। बताइए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके राष्ट्रीय आपातकाल से। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे, सही जवाब राष्ट्रीय आपातकाल से। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो ये करते हैं आपके अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे आपके। इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्लास इसके बाद हम आपको फिर से देंगे, क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग अच्छे से जो उन क्लास को भी जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% है। तो अच्छे से डेली क्लास कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो भर भर के लाइक कीजिए आप सभी लोग इस क्लास को, और इस क्लास में कम से कम आप लोग का लाइक जो है 500 जरूर आना चाहिए, ठीक है, 500 प्लस ही होना चाहिए। लेकिन टारगेट आप लोग का बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आप लोग जरूर पूरा कर लीजिए। सभी लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पे जितने लोग जुड़े हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सभी लोग दबा के जुड़िएगा, क्योंकि 51 नंबर क्वेश्चन का क्लास आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।